हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। इस वीडियो में हम कर रहे हैं पेटेंट ऑफिसर का जो अभी एग्जाम होने वाला है 2023 में, उसका मेंस का पेपर 2015 वाला। ठीक है, ये पार्ट टू है। पार्ट वन में ऑलरेडी हमने 6 क्वेश्चंस तक कर लिए थे, इसमें हम बाकी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सेवंथ क्वेश्चंस तो मुझे भी समझ नहीं आया, तो ये तो नहीं कर रहे हैं हम इस वीडियो में। आगे से देखते हैं। ठीक है, पहले 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब जो पार्ट सी में 3 क्वेश्चन हैं, 28 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। दोनों पार्ट जो ए और बी हैं 14-14 मार्क्स के। ठीक है, तो एट्थ क्वेश्चन देखते हैं। एट्थ क्वेश्चन हमारे करने वाला है। इन्होंने बोला है मोटर इज यूज टू पोजिशन ए रीड राइट हेड ओवर द मैग्नेटिक डिस्क्राइब द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ मोटर एंड हेड इज गिवन बाय। ठीक है, जीएस दिया हुआ है एंड टाउ इज 0.001 सेकंड। ए प्रोपोर्शनल कंट्रोलर यानी कि के इज used for position control as shown figure. Determine the steady state error in the head position when a step reference input is given. हमें यूनिट स्टेप इनपुट दी है। अगर हम ओपन लूप ट्रांसफॉर्मेशन देखें टाइप 1 है, तो हमें पता है कि एरर इसका 0 आने वाला है। ठीक है, अब देखो वही चीज है कि यही 2 मार्क्स का है, हम डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर 14 मार्क्स का है, तो हम एरर को जो हम नॉर्मल डेरिवेशन होती है, ठीक है, वो कर दे, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और वो भी डिपेंड करता है हमारे पास टाइम कितना है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बताऊं, देखूं कि मेरे सबसे पहले मैं बोल दूं कि जो एरर है वो किसके इक्वल है, रेफरेंस इनपुट माइनस आउटपुट। ठीक है, ठीक है, और आर इंटू एस, ये वाई ऑफ एस किसके इक्वल है, एरर इंटू के जी एस। ठीक है, ई एस इंटू के ऑफ जी ऑफ एस। ठीक है, तो हमारे पास एरर किस सिग्नल किसके इक्वल आ गया, तो ये आ गया आर एस अपॉन 1 प्लस के के जी एस। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये आ गया। अब इनपुट देख लो। पहले अगर मैं इनपुट लूँ आर ऑफ एस, यूनिट स्टेप चाहिए ना, 1/s, ये पुट कर दो 1/s, और ये क्या आ जाएगा 1 प्लस k डिवाइडेड बाय s, और के 100, 100 क्या आ जाएगा ना, एस अपॉन एस टाउ प्लस वन। ठीक है, तो बेसिकली आ जाएगा एस टाउ प्लस वन डिवाइडेड बाय एस इंटू एस टाउ प्लस वन प्लस 100 के। ठीक है, बस ये कैलकुलेशन चेक कर लेना, ये अलग है। फिर मुझे स्टडी स्टेट एरर फाइंड करना ना, स्टडी स्टेट एरर, यस। ठीक है, स्टडी स्टेट एरर ई इनफाइनाइट, ये किसके इक्वल आएगा, या फिर इसको ऐसे लिखना हो तो कि लिमिट टी टेन टू इनफाइनाइट ई ऑफ टी। ठीक है, वो क्या आ जाता है फिर, फाइनल वैल्यू करो एस अप्रोच टू जीरो एस इंटू ई ऑफ एस। ठीक है, तो यहाँ से एस इंटू एस टाउ प्लस वन डिवाइडेड बाय एस टाउ प्लस वन प्लस 100 की। ठीक है, एस की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आएगा। बस ये चीज है कि थोड़ा सा बड़ा सवाल है, हम थोड़ा सा लिख दे ताकि आधे पेज एक पेज का बन जाए। सेकंड क्या है, फिर इन्होंने बोला है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ के टू यील्ड ए स्टेडी स्टेट एरर ऑफ 0.01 mm फॉर रैंप इनपुट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसमें हमें यूनिट्स का खेल है ना, यूनिट्स का 1 mm 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, रैंप इनपुट ऑफ वन, इसको हम किस में कन्वर्ट कर लें, स्टडी स्टेट एरर को सेंटीमीटर में कर लेना, क्योंकि और कहीं यूनिट वगैरह नहीं दी हुई है, तो इसको भी 0.01 mm, तो ये आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर, है ना, और 1/1000 आ गया ना। ठीक है, तो जो मेरा एरर है 1/1000 होना चाहिए। इसको मैं थोड़ा डायरेक्टली कर लेता हूँ। ठीक है, क्या होता है, के वी आएगा ना, लिमिट एस टेंस टू जीरो एस इंटू के जी एस। ठीक है, तो ये बेसिकली आ जाएगा 100 के। ठीक है, अब जो हमारा एरर होता है स्टेडी स्टेट एरर, वो किसके को होता है 1/kV, और ये हमारा कितना होना चाहिए एरर, 0.001। ठीक है, जहाँ मैं लिख देता हूँ 1/1000। ठीक है, तो के वी मेरा
1000, अच्छा, मिनिमम वैल्यू ऑफ के टू यील्ड एन, ठीक है, मिनिमम वैल्यू। तो मेरा एरर जो है, एरर इससे कम होना चाहिए ना, तो इसका मतलब के भी जो है इससे ज्यादा होना चाहिए, 100 के जो है इससे 1000 से ज्यादा होना चाहिए। तो के मेरा 10 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम वैल्यू क्या, 10। ठीक है, इसको भी अगर ऐसे ना करते हुए लग रहा है कि थोड़ा सा और बड़ा करना है, फिर वही चीज है कि जो ये हमने निकाला है, इसी को उठा के आर एस की जगह हम 1/s² डाल दें। ठीक है, तो मेरे हिसाब से वही कर सकते हैं, और कितना ही बड़ा बना लेंगे 28 नंबर के लिए। ठीक है, और अगला सवाल है, for the circuit shown below calculate the output voltage if V1 is 1 volt and assume all the operational amplifier is ideal। ठीक है, V1 जो है 1 वोल्ट है, तो ये भी आसान है। ठीक है, इसमें करना आसान है, बस लिखना ही है। अगर ये 1 वोल्ट है, ये आ जाएगा इन्वर्टिंग, तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगी क्या आएगी, 1 माइनस, यहाँ पे मान लो VA है, तो VA क्या आ जाएगी, माइनस, ये अगर R2 है, ठीक है, R1 है, तो R2/R1 यानी कि 50/5 × V1। ठीक है, तो ये -10 आ जाएगी। अब -10 दोनों की रेंज में आ रही है ना, सेचुरेशन तो नहीं हो रहा, तो ये -10 आ गया यहाँ पे। सिंपल सी बात है। ठीक है, यहाँ पे चेक करो, ये इन्वर्टिंग है, सॉरी नॉन इन्वर्टिंग, अच्छा ये तो सेम ही आ जाएगी वोल्टेज। यहाँ पे क्या वोल्टेज है, -15, वोल्टेज डिवीजन रूल लगा लो, 5 के अक्रॉस कितना आ जाएगा, 5/15 × -15। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -5। ठीक है, -5, यही -5 वर्चुअल शॉर्ट आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -5। ठीक है, अब बस फिर यहीं पे, यहाँ पे वर्चुअल शॉर्ट, तो यहाँ पे ग्राउंड है, 0 0 वोल्ट है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस नोड पे 0 वोल्ट है, KCL लगा सकता हूँ, नोडल लगा सकता हूँ, तो 0 - VA, 0 - -10/1 किलो ओम प्लस 0 - -5, 0 - -5, ठीक है, अपॉन 1। आगे प्लस क्या आ जाएगा, 0 - V आउटपुट, 0 - V आउटपुट अपॉन 1। ठीक है, सारे रजिस्टर 1 ही है, तो 10 + 5 -V आउटपुट इज इक्वल टू 0, V आउटपुट आ जाएगा 15। ठीक है, चेक कर लेना। ठीक है, ये आसानी है, बस थोड़ा हर जगह नोड पे कोई ना कोई वोल्टेज मान लेना, इसको VA मान लिया, इसको VA मान लिया, इसको VB मान लिया, यहाँ पे VC मान लिया, ऐसे करते करते लिखते रहो कि अप्लाइंग नोडल एट दिस नोड। ठीक है, तो 15 आ गया, तो मेरे हिसाब से सही होना चाहिए 15 भी। 10 5। ठीक है, नाइन्थ, अच्छा नाइन्थ का ए पार्ट था, बी पार्ट ए, देखो ये भी आसान है, सीधा सा सवाल है। इन्होंने क्या बोला है, सेल्फ बाय सर्किट है, आरबी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है अगर एमीटर करंट 1 मिली एम्पियर है। देखो यहाँ पे करंट कौन सा होगा, बेस करंट IB, यहाँ पे देखो IC यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली IB यहाँ जा रहा है, IC आ रहा है, तो IB + IC IE ही होता है, तो यहाँ पे भी IE होगा, यहाँ तो IE होना ही है, ये ध्यान रखो। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज कितनी आ जाएगी, अगर IE 1 मिली एम्पियर है, 1 मिली एम्पियर इंटू 1 किलो, तो 1 वोल्ट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 1 वोल्ट अगर यहाँ पे है, और ऑब्वियसली ऑन है, और 1 मिनट, आई 1 वोल्ट, ठीक है। ठीक है, अगर वैसा लगाना है KVL की इस यहाँ से लेके यहाँ तक KVL लगाना है, तो सीधा वहां वैसे भी लगा सकते हो। अलग अलग निकालना चाहते हो कि हाँ ये VB इतना आ गया, ठीक है, यहाँ पे VC कितना आ गया, अगर इसके अक्रॉस ड्रॉप 2 वोल्ट आ गया, तो ये 13 वोल्ट आ गया। ठीक है, फिर मैं बोल दूं कि VB जो है वो 1 वोल्ट + 0.7, 1.7 वोल्ट है। ठीक है, ये चीज आ गई, तो मेरा IB किसके इक्वल आना चाहिए, मेरा VC - VB अपॉन RB, यानी कि 13 -1/7 अपॉन RB। ठीक है, तो अगर मेरा IB किसके इक्वल है, मेरा IB IE अपॉन β+1, ठीक है, इसके इक्वल आएगा। IE मेरा 1 मिली एम्पियर है, ठीक है, और β+1 100 आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास 11.3 RB। ठीक है, RB किसके इक्वल आ जाएगा, 1100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 300/1 मिली एम्पियर, तो ये तो बहुत बड़ी वैल्यू आ गई, किलो ओम, तो ये मेगा में ही आ गया, 11.3 मेगा ओम। ठीक है, ये चेक कर लेना, बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। ठीक, ठीक है, तभी इसके अक्रॉस ड्रॉप ज्यादा आएगा, क्योंकि 15 है, 2 वोल्ट यहाँ पे हुआ, एक यहाँ पे हुआ, 0.7 यहाँ पे, इसके अक्रॉस ज्यादा ड्रॉप होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी बहुत सीधा सवाल है, तो गेट
गेट का ही बेसिक सवाल है, ठीक है। एक मुझे ये सवाल समझ नहीं आया, ये कहना क्या चाहते हैं कि डिजाइन इंटीग्रेटर सेटिस्फाइंग बोथ कि के इतना है। अब टी वी आउटपुट T1 0 क्या मतलब है, ठीक है, ये मुझे थोड़ा नहीं समझ आया। किसी को थोड़ा आइडिया लगे तो नीचे कमेंट कर देना, या फिर ग्रुप पे थोड़ा सा भी कुछ भी लगे कि हाँ ये हो सकता है तो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। For the circuit shown below, determine the voltage and current at all the nodes. Assume a silicon transistor and beta is equal to 100. देखो ये भी मुझे लगता है ये गेट के प्रीवियस से देखोगे तो उसमें ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले देखो दोनों में से कोई भी, दोनों तो एक साथ ऑन हो नहीं सकते, ठीक है। अगर मैं मान लो वी बी यहाँ पे है, वी ई यहाँ पे है, ठीक है। इसके लिए Q1 ऑन होने के लिए वी बी ग्रेटर देन होना चाहिए वी ई के, ठीक है। बेस वोल्टेज मीटर से ज्यादा होनी चाहिए। इसको ऑन करने के लिए वी मीटर की वोल्टेज बेस से ज्यादा होनी चाहिए। तो दोनों एक साथ तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। एक तो ये चीज होगी, हमें पता है एक ही ऑन होगा। अगर मैं चलो ये मान लूं कि भाई पहले Q2 ऑन है, ये ऑफ है, तो इसमें भी देखो एमीटर साइड क्या है, ग्राउंड। बेस की साइड क्या है, ये तो भूल जाओ इसको। बेस की साइड 5 वोल्ट है, तो एमीटर वोल्टेज से ज्यादा हो ही नहीं सकती, तो Q2 तो ऑन है ही नहीं, Q1 ही ऑन है, ठीक है। तो इसको मैं इस तरीके से बना लेता हूँ, ठीक है। तो इसको भूल जाओ, इस तरीके से आ गया, ठीक है, ये वाला पार्ट। और फिर ये इस तरीके से 5 वोल्ट 100 के 1 के, ठीक है। और ये है 5 वोल्ट। तो सारे करंट दिखा देना कि ये अपना ऑफ है, तो यहाँ पे जो करंट जा रहा है ये 0 है, ठीक है। बाकी सारी वोल्टेज वगैरह हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे। तो और बीटा है 100, हाँ बीटा 100 कर दिया इन्होंने, तो ये 5 वोल्ट है। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं केवीएल। तो 5 वोल्ट माइनस 100 के है ना, 100 के इंटू I B माइनस 0.7, ठीक है। माइनस क्या आ जाएगा फिर 1 के इंटू के हटा देते हैं, मतलब जो भी फिर I B करंट आएगा हमारा मिली में ही आएगा। I E इज इक्वल टू 0। I E क्या है, बीटा प्लस 1 इंटू I B। तो बेसिकली ये हो जाएगा 5 वोल्ट माइनस 100 I B, और 0.7 मल्टीप्लाई होगा तो 4 पॉइंट माइनस हो गया तो 4.3 आ जाएगा। माइनस से 101 I B इज इक्वल टू 0। I B कितना आ गया मेरे पास, 4.3/201, ये आ जाएगा मिली एम्पियर, ठीक है। अब इसको वैल्यू निकाल लेना। अब और क्या निकालना है फिर हमें, फिर IC निकाल लो। IC हो जाएगा 100 इंटू I B, तो 430/201 मिली एम्पियर। IE निकाल लो, 101 मल्टीप्लाई करना है हमें, 101 इंटू 4.3 इंटू 101, ठीक है। ये सारे करंट आ गए। इसके बाद अगर वोल्टेज निकालनी है तो बेसिकली ये जो VB आ जाएगा यहाँ पे वोल्टेज VB, ठीक है। ये 5 - 101 के की जरूरत नहीं है इंटू I B, ठीक है। तो यहाँ से निकल जाएगी, ये सीधा निकल जाएगी। VE किसके इक्वल आ जाएगी हमारे पास, I E इंटू 1 के, ठीक है। और VC तो वही है 5 वोल्ट ही, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी गेट के देख लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसमें मिल जाएगा ऐसा सिमिलर सवाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी कंट्रोल सिस्टम का ही है, फिर ये भी एरर वाला ही आ गया। देखो इन्होंने क्या बोला है कि एरर दिया हुआ है, कंट्रोलर फंक्शन दिया है, कंट्रोलर ट्रांस फंक्शन दिया है, एक ट्रांस फंक्शन दिया है, तो GS दे दिया। प्रोपोर्शनल कंट्रोल दे दिया कि कंप्यूट द स्टेडी स्टेट एरर फॉर यूनिट स्टेप इनपुट, ये बिल्कुल देखो सेम आ गया। अब इसमें हमें GS ये है, तो इसमें बस वही KA मैं वही ये बड़ा बनाना है। देखो अब ये कितने मार्क्स का सवाल है, अभी 20 मार्क्स का सवाल है, देखो जाए। 20 मार्क्स मार्क्स का तो हम लिख ही नहीं सकते कॉलेज के हिसाब से। कॉलेज में 20 मार्क्स का सवाल आएगा मतलब 5-6 पेज भरो, ठीक है। 3-4 पेज 5-6 पेज उतना नहीं भर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे पोजिशन कॉन्स्टेंट निकालेंगे 1/12, ठीक है। अच्छा साथ में के भी मल्टीप्लाई होगा, तो K/12, ठीक है। फिर जो एरर आएगा वो आएगा 1/1 + KB, ठीक है। ये आ जाएगा 12/K+12, ठीक है। के की फॉर्म में आएगा, के की वैल्यू हमें दी नहीं हुई, ठीक है। ये सही है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ठीक है।
अब वही फिर एरर अगर वैसे निकालना है कि हाँ एरर ये होता है वाई एस आर एस माइनस वाई एस होता है वाई एस ई एस इंटू दिस है, फिर एरर निकालना वो निकाल देना अगर टाइम होगा तो। डिजाइन ए डायनेमिक कंट्रोलर जी सीट कंप्लीटली एलिमिनेट द स्टेडी स्टेट एरर। अब इसमें मेरे हिसाब से तो यही कर सकते हैं कि जैसे ही टाइप यूनिट स्टेप इनपुट है, और अगर हम यूनिट स्टेप इनपुट के परस्पेक्टिव से ही देखें, वही कर सकते हैं कि टाइप हम अगर बढ़ा दें तो क्या होगा। तो वही सब लिख के कि एज वी नो, अगर टाइप जो है इनपुट यूनिट स्टेप है टाइप 1 है, तो हमारा स्टेडी स्टेट एरर 0 हो जाएगा। तो इसको हम इंटीग्रेटर कर दें अगर, तो मेरे हिसाब से ठीक है डायनेमिक कंट्रोलर जीसी, ठीक है यही है कि इंटीग्रेटर हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा टाइप ओपन लूप ट्रांसफॉर्मेशन की टाइप क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इनपुट यूनिट स्टेप ही है, ठीक है तभी दे रहा हूँ। ठीक है, लास्ट सवाल, ये सवाल थोड़ा सा मुझे लगता है बड़ा है, इसको देखना पड़ेगा। देखो ऑपरेशनल एम्पलीफायर दिया हुआ है और ओपैम्प दिया, आइडियल है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, Thevenin resistance and open circuit voltage between node A and B. Also determine the voltage at node A and B. Voltage gain, ठीक है। तो सबसे पहले वोल्टेज गेन, सबसे पहले तो वर्चुअल शॉर्ट लगा लो इसमें। ठीक है, अब ये भी ग्राउंड आ जाएगा, यहाँ पे 0 वोल्ट है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये देखो, अब यहाँ पे तो करंट नहीं जा रहा। ठीक है, अब जो जो वोल्टेज है Vs, अब करंट यहाँ से जाके यहीं पे जा रहा है, तो Vs जो है हमारी वोल्टेज, ये इन दोनों के बीच में ही डिवाइड हो रही है, R3 और RS ड्रॉप हो रहा है। तो R3 के अक्रॉस ड्रॉप कितना आएगा, मान लो ये V1 है, यहाँ पे V2 है। ठीक है, अब जो R3 के अक्रॉस ड्रॉप आएगा वो क्या आएगा, Vs इंटू R3 अपॉन R3 प्लस R4। ठीक है, इस तरीके से। सिमिलरली R4 के अक्रॉस ड्रॉप क्या आएगा, Vs अपॉन इंटू R4 अपॉन R3 प्लस R4। तो इस हिसाब से मेरा जो V1 है, मेरा V1 ये नहीं आ जाएगा, V1 Vs इंटू R3 अपॉन R3 प्लस R4। ठीक है, जो मेरा V2 है वो आ जाएगा माइनस Vs इंटू R4 अपॉन R3 प्लस R4। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे 0 वोल्ट है, 0 वोल्ट पे ये ड्रॉप हुआ तो ये V2 माइनस में आ गया। ठीक है, तो ये चीज हो गई। सेकंड हम क्या कर सकते हैं, और जो हमें ओपन सर्किट वोल्टेज निकाले हैं, बेसिकली हमें VA निकालना है, ए और बी के बीच में ओपन सर्किट वोल्टेज VB तो 0 ही है, VA निकाल लिया, वही हमारी ओपन थेवेनिन वोल्टेज हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा अभी, और VA VS की फॉर्म में आनी चाहिए ना, बस ये तो चाहते हैं हम। तो सबसे पहले मैं ना यहाँ पे सुपर नोड लगाता हूँ, अलग अलग इक्वेशन बना के देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले सुपर नोड लगाया मैंने, V1 माइनस VA अपॉन R1। ठीक है, फिर मैंने लगाया V1 अपॉन क्या आ जाएगा R3। ठीक है, फिर V2 पे लगाया V2 माइनस VA डिवाइडेड बाई R2 है। ठीक है, और क्या किया मैंने, प्लस V2 डिवाइड बाई R4 इज इक्वल टू 0। एक तो ये इक्वेशन होगी हमारे पास। तो यहाँ मैं VA निकाल सकता हूँ VS की फॉर्म में, क्योंकि मेरे पास V1 V2 को अगर मैं यहाँ पुट करूँ इस इक्वेशन में, ठीक है, तो मेरे पास, अब ये थोड़ा काम खुद करना, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी सा है। ठीक है, मेरे पास VA इस इक्वेशन, V1 V2 को मुझे यहाँ पुट करके, ठीक है, तो मेरा VA आ जाएगा VS की फॉर्म में। ठीक है, तो यही मेरा थेवेनिन वोल्टेज आ जाएगा VTH। ठीक है, फिर फिर मुझे चाहिए V आउटपुट अपॉन VS। ठीक है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे नोडल लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे नोडल लगाने के लिए के बाद क्या इक्वेशन बनेगी, VA माइनस V1 डिवाइड बाय R1 प्लस VA माइनस V2 डिवाइड बाय R2 प्लस VA माइनस V आउटपुट अपॉन R5 प्लस VA डिवाइड बाय, इसको क्या करना पूरे को
एक साथ साइड में लिख के लिख देना कि ये तो भाई जेड है हमारा, जेड या आर ए लिख देना, कुछ मिला के, ठीक है। कि बार बार कहाँ लिखते रहोगे कि R6 + R7 पैरेलल विद R8, ठीक है, इसको एक मिला के लिख देना, बाद में एंड में जाके पुट कर देना, ठीक है। ये चीज आ गई, इजिकल टू 0। अब मुझे, मेरे पास क्या है, V1 भी मेरे पास VS की फॉर्म में है, V2 भी VS की फॉर्म में है, VA भी मेरा इनपुट की फॉर्म में है, ठीक है। तो वहीं से मेरा V आउटपुट और V उसके बीच में रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये बड़ा ध्यान से करना, बस इसमें सिर्फ कैलकुलेशन ही है, इसमें कुछ और नहीं बचा है, ठीक है। ये बन गई इक्वेशन। अब हमारे पास क्या बचा है कि द वोल्टेज गेन ऑफ द सर्किट तो हो गया है ना, ऑल्सो डिटरमाइन द वोल्टेज, ये हो गया है ना, और ओपन सर्किट वोल्टेज ये हो गया। अब बचा थेवेनिन रेजिस्टेंस। अब मेरे हिसाब से थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने से अच्छा है हम वो निकाल लें, शॉर्ट सर्किट करंट निकाल लें, मेरे हिसाब से वो ज्यादा बेटर है। बाकी देखते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करूं, ए और बी को मैंने शॉर्ट कर दिया, जो भी है, ठीक है। 0 वोल्ट, तो यहाँ पे भी 0 वोल्ट पहुंच गया, ठीक है। सबसे पहले देखो, अगर 0 वोल्ट पहुंच गया, फिर मैं यहाँ पे सुपर नोड अगर लगाऊंगा, ठीक है, तो मेरे पास क्या बनेगा, V1 - 0/R1 प्लस, ठीक है, V1/R3 प्लस V2/R2 प्लस V2/R4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मुझे जो करंट निकालना है, ये है मेरा IN, नॉर्टन करंट। अब यहाँ तो करंट फ्लो नहीं कर रहा, अब मुझे ये वाला करंट चाहिए। अगर मेरा ये करंट जा रहा है तो, एक मिनट, और यहाँ पे जा रहा है ना करंट, ये मान लो मेरा I1 है, ये मेरा I2 है, ठीक है। तो मेरा I1 +IN, तो मेरा IN बेसिकली किसके इक्वल है, I2 - I1, ठीक है। I2 - I1, I2 किसके इक्वल है, I2 है 0 - V2 डिवाइड बाय R4, ठीक है, माइनस I1 किसके इक्वल है, V1 - 0/R3, ठीक है। ये है मेरा IN, ठीक है। अब एक चीज तो मुझे ये पता है कि V1 - V2 मेरा V(S) है, ठीक है। एक तो ये चीज है। अब मैं ये कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, एक तो कि मेरे पास कितनी इक्वेशन बन गई, मुझे निकालना है, ऑब्वियसली मैं VS की फॉर्म में निकालूंगा ना, I ऑफ N, ठीक है। अब मेरा जो वी आउट वी थेवेनिन वोल्ट जो मेरा VS की फॉर्म में निकला हुआ है, दोनों को डिवाइड कर दूंगा, मेरे पास RTH आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अगर मैं V1 को V2 की फॉर्म में ले लूं, ठीक है, ठीक है, V1 को मैं V2 की फॉर्म में लिख लिया मैंने, V1 को V2 का फंक्शन बना लिया, तो ये वाली इक्वेशन मेरी V2 की फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं V1 को V2 की फॉर्म में डाल दूंगा, तो V2 और मेरा VS का रिलेशन आ जाएगा, और वो VS में, वो V2 की वैल्यू मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा I(N) है, वो किसकी फॉर्म में, एज फंक्शन ऑफ VS आ जाएगा, ठीक है। और VTH तो हमारा आ ही चुका है होगा, तो दोनों के डिवाइड करके हमारा RTH आता है, ठीक है। इसको अगर और आसान करना हो, हमें आसान तो नहीं कर सकते, कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी, इसमें कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, क्योंकि सारे रजिस्टर भी अलग अलग हैं, R1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसमें कोई इलाज नहीं है, खुद मेहनत करना। इस ये सवाल एक्चुअल अगर देखा जाए कितने मार्क्स का, अगर ये 40 मार्क्स का सवाल बनता है, ये है एक्चुअल में देखा जाए, ठीक है। तो ये मैंने हिंट दे दिए हैं, फिर भी किसी सवाल में डाउट है, प्रॉपर अच्छे से सॉल्व करके फिर ग्रुप पे फोटो भेजना, फिर डाउट पूछना, ठीक है। डायरेक्ट नहीं कि ये सोल्यूशन भेज दो, ठीक है, पहले खुद अपना सोल्यूशन भेजना, ठीक है। इसके अलावा और कुछ डाउट हो मुझे कमेंट कर देना। वीडियो कुछ सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।